पिछले कुछ दिनों से भारत के पड़ोसी मुल्कों में उथल पुथल काफी तेज है। चाहे वो पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार की बात हो या फिर उत्तर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, भारत के साउथ में श्रीलंका हो या फिर पश्चिम में ईरान। हालात नाजुक हैं, मगर इस बीच भारत सत्ता के अलग अलग केंद्रों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा है। इन्हीं कोशिशों के तहत भारत ने अफगानिस्तान के मौजूदा तालिबान शासन से दुबई में मुलाकात की। दोनों पक्षों की इस मुलाकात की टाइमिंग और चर्चाओं को लेकर कई कयास भी लगाए जा रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद पहली बार भारत की तरफ से एक हाई लेवल डेलीगेशन ने तालिबान नेताओं के साथ बैठक की है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दुबई में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी से मुलाकात की। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक तालिबान ने भारत की सुरक्षा को लेकर संवेदनशीलता जाहिर की है। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ तनाव चरम पर है। दूसरी तरफ पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने में लगा है। ऐसे समय में भारत और तालिबान का साथ आना पाकिस्तान के लिए चिंता का सबब बन सकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि दोनों पक्षों ने अफगानिस्तान को दी जा रही मानवीय सहायता, द्विपक्षीय मुद्दों और क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की है। भारत ने अफगान लोगों को मानवीय और विकास सहायता जारी करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। चाबहार बंदरगाह के जरिए कारोबार को बढ़ावा देने पर सहमति जाहिर की गई है। भारत देश में स्वास्थ्य क्षेत्र और शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए भी मदद करेगा। भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते लंबे समय से दोस्ताना रहे हैं। भारत ने बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान में निवेश किया है और वहां की संसद समेत कई सरकारी इमारतें भी भारत ने बनाई हैं। 2021 में तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद भारत ने अपना अफगान दूतावास बंद कर दिया था। दुनिया के दूसरे देशों की तरह भारत ने भी अभी तक अफगानिस्तान सरकार को मान्यता नहीं दी है, लेकिन इस मुलाकात के बाद भविष्य में दोनों सरकारों के करीब आने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत और अफगानिस्तान के बीच क्रिकेट जैसे खेलों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई है। भारत लंबे समय से अफगान क्रिकेट टीम का होम ग्राउंड रहा है। इसके अलावा दोनों पक्षों ने नियमित संपर्क बनाए रखने और अलग अलग स्तरों पर संवाद जारी रखने पर सहमति जताई है। भारत और अफगानिस्तान के बीच अगस्त 2021 से पहले रिश्ते काफी बेहतर रहे। ये वो दौर था जब अफगानिस्तान में एक के बाद एक चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारें रहीं। हालांकि अफगानिस्तान से अमेरिका के नेतृत्व वाली गठबंधन सेनाओं के निकलने के बाद जब काबुल पर तालिबान का कब्जा हुआ तो भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में भी रुकावट पैदा हो गई। भारत ने इस दौरान सुरक्षा कारणों से अफगानिस्तान में विकास के काम रोक दिए थे, लेकिन बीच बीच में मानवीय मदद जारी रखी। भारत के विदेश सचिव और तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री के बीच ये मुलाकात भारतीय अधिकारियों और अफगान तालिबान के नेताओं के बीच कम से कम 4 अनौपचारिक बैठकों के बाद संपन्न हुई है। हालांकि हालिया बैठक के समय को लेकर काफी चर्चाएं हैं। दरअसल ये ऐसा समय है जब अफगानिस्तान का अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ काफी विवाद चल रहा है। पाकिस्तान की तरफ से आरोप लगाया गया है कि तहरीक-ए-तालिबान यानी टीटीपी पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है और इसके बाद टीटीपी के आतंकी अफगान तालिबान की मदद से पाकिस्तान की सीमा पार करके अफगानिस्तान के इलाके में ही छुप रहे हैं। अपनी इन्हीं चिंताओं के मद्देनजर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान यानी टीटीपी के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें बच्चों, महिलाओं समेत 50 से ज्यादा लोगों की जान जाने की बात सामने आई। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की इस हरकत को गलत कार्रवाई बताया और बॉर्डर से लगे पाकिस्तानी इलाकों में चौकियों पर भी हमले बोले। इस पूरी घटना के बीच भारत ने बीते हफ्ते ही
पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की आलोचना की थी और कहा था कि ये इस्लामाबाद की पुरानी आदत है कि वो अपनी अंदरूनी नाकामियों के लिए पड़ोसी देशों को जिम्मेदार ठहराता है। यानी भारत ने खुले तौर पर टीटीपी की आतंकी गतिविधियों के लिए पाकिस्तान को ही निशाने पर लिया और अफगानिस्तान के समर्थन में दिखाई दिया।